उस आदमी ने कुछ अजीब नोटिस किया। खरीदार ने बंदूक उसे जितनी देर में लोड की उसे 3 सेकंड पहले ही कर ली। जब उसने जानबूझकर स्कोप को थोड़ा गलत सेट किया तो उसने तुरंत पकड़ लिया। उसने बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया और स्नाइपर राइफल ने 1 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को सटीक निशाना बना दिया। इससे आदमी को शक हो गया। कुछ समय पहले ही उसने संगठन को बताया था कि वह रिटायर होना चाहता है और फिर अचानक उन्होंने यह सौदा तय कर दिया। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब खरीदार ने हथियार वापस देते हुए कहा कि साइलेंसर टेस्ट करने के लिए वह उसके बगल में फायर करे। उसके पास उसे मारने का बिल्कुल सही मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने एक बेहतर योजना बनाई। खरीदार को हथियार पसंद आ गया और वह सौदा पूरा करने को तैयार थी, लेकिन आदमी ने कहा कि इसमें अभी थोड़ी और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। अच्छी बात यह रही कि उसे कोई शक नहीं हुआ और वह इंतजार करने को मान गई। लौटते समय जैक ने जानबूझकर अपनी कार का बम्पर ठोकर मार दी और एक रिपेयर शॉप चला गया। जब मैकेनिक कार पर काम कर रहा था, जैक चुपके से हथियार को अपग्रेड करने के लिए कुछ पार्ट्स चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन मालिक ने उसे पकड़ लिया। घर पहुंचते ही उसने खरीदे हुए पार्ट्स को जल्दी जल्दी खोलना शुरू किया। उसने स्पेसर लगाए, उन्हें हथौड़े से फिट किया, एक स्टील पाइप को 12 टुकड़ों में काटा, उन्हें स्पेसर के साथ जमाया और ऊपर से बाहरी खोल चढ़ा दिया। सब कुछ बिल्कुल सही फिट हो गया। उसने ऐसा साइलेंसर तैयार किया जिसमें छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह असली बंदूक से मेल खाता हो, उसने ब्लैक मार्केट से एक सेकंड हैंड बंदूक खरीदी, उसे पूरी तरह खोल दिया और फिर दोबारा जोड़ दिया। वह बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लग रही थी। उसने जानबूझकर एक पार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट भी किया। फिर आया सबसे अहम कदम। उसने फाइल से गोली की नोक को झपटा किया, उसमें एक छोटा सा छेद ड्रिल किया और उसमें पारे मरकरी की एक बूंद भर दी। भले ही गोली किसी अहम अंग को न लगे, मरकरी फिर भी जान ले सकती थी। अगले दिन सौदा योजना के मुताबिक ही हुआ, लेकिन जैसे ही जैक ने खास गोलियां खरीदार को दी, उसने अचानक कहा कि उसे बाथरूम जाना है और वह बंदूक को एक बार फिर टेस्ट करना चाहती है। उसी समय वेटर भी किचन में चला गया और जैक बिल्कुल अकेला रह गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब खरीदार वापस आई तो जैक ने चुपचाप एक छुपी हुई बंदूक अपनी जेब में डाल ली। ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, हमें आपकी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी पड़ भी सकती है, किस्मत से। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। पैसे हाथ में लेकर जैक ने तय कर लिया कि अब इस खतरनाक जिंदगी को छोड़ने का वक्त आ गया है। अगले दिन वह अपनी पत्नी से कहने वाला था कि वे दोनों साथ में कहीं और चले जाएं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका शिकार पहले ही शुरू हो चुका है। कोई उसके सिर पर निशाना साधे हुए था। उसने ऊपर देखा और शूटर को पहचान लिया। वह वही खरीदार थी।